नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, रहस्यमय विचार और अलौकिक भावनात्मक यात्राएं जो आत्मा को छू जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सत्य को जानने के लिए गीता पर शर्त क्यों दी जाती है? तो एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम मुद्रा में आंखें मूंदे मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थीं, लेकिन प्रभु को मुस्कुराते देख उनके मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता हैं, फिर भी उदासीन भाव से यहाँ लेटे रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, देवी, मैं सो नहीं रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से उस दिव्य शक्ति का दर्शन कर रहा हूँ जो समस्त संसार को संचालित करती है। जब मैं उसका अनुभव करता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं सो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने फिर जिज्ञासा की, क्या आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका आप स्वयं ध्यान करते हैं? श्री हरि बोले, इस रहस्य को समझने के लिए गीता का गूढ़ अर्थ समझना होगा। गीता के प्रत्येक अध्याय मेरे शरीर का अंग हैं। पहले 5 अध्याय मेरे मुख, 6 से 15वें अध्याय मेरी भुजाएं, 16वां अध्याय मेरा उदर और अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। लक्ष्मी जी अब और अधिक उलझ गईं। उन्होंने फिर आग्रह किया कि कृपया रहस्य स्पष्ट करें। तब श्री हरि ने उन्हें सुशर्मा की कथा सुनाई। सुशर्मा एक पापी व्यक्ति था जो भोग विलास, मांस, मदिरा में हर समय लिप्त रहता था। एक दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई और उसे नरक में यातनाएं मिली। पुनः उसने पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लिया, जहां उसे 8 वर्ष तक कठिन श्रम करना पड़ा। एक दिन वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा। वहां लोगों की भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। बहुत सारे लोग अपना अपना पुण्य बैल को अर्पित करने लगे। एक वेश्या भी वहां मौजूद थी, जिसने अनजाने ही अपने पुण्य का दान किया। मृत्यु के बाद बैल यमलोक पहुंचा और पता चला कि सर्वाधिक पुण्य उसी वेश्या के द्वारा मिला, जिससे उसे नरक से मुक्ति और मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर जन्म से पूर्व उसने एक वर मांगा कि उसे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे। यह वरदान पाकर वह वैश्या का उपकार चुकाने निकला। जब वैश्या मिली, उसने पूछा, आपका ऐसा कौन सा पुण्य मुझे मिला जिससे मुझे नरक से मुक्ति मिली और मनुष्य का जन्म मिला? वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा किया और बताया कि यह तोता प्रतिदिन गीता के श्लोक पढ़ता है, जिन्हें सुनकर उसका मन पवित्र हो जाता था। यही पुण्य उसने दान किया। तोते ने बताया कि वह पूर्व जन्म में एक विद्वान किंतु अभिमानी व्यक्ति था, जिसने दूसरे विद्वानों का अपमान किया। मरने के बाद उसे तोते की योनि मिली और एक ऋषि के आश्रम में गीता सुनने का सौभाग्य मिला। वहां उसे पहला अध्याय कंठस्थ हो गया था। बाद में एक बहेलिये ने उसे पकड़कर वेश्या को बेच दिया। श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, जो गीता का प्रथम अध्याय भी पढ़ता है वह भव सागर से पार हो जाता है। गीता के अध्याय मेरे शरीर के अंग हैं। गीता को स्पर्श करना श्री हरि को छूने जैसा है, इसलिए सत्यता की सौगंध गीता पर दिलाई जाती है। दोस्तों, यह कथा गीता की अलौकिक महिमा को दर्शाती है। श्री हरि स्वयं गीता को अपने शरीर का विस्तार मानते हैं। गीता का एक अध्याय भी पढ़ने सुनने का पुण्य किसी के जीवन को बदल सकता है, चाहे वह एक वेश्या हो, एक तोता हो या एक पापी। गीता में भगवान का साक्षात वास है, इसलिए इसका पाठ और श्रवण दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।